बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बात आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरी तरह सुनने के बाद आप कभी नाकाम नहीं होंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप इसको तवज्जो और इन्हमाक से सुनेंगे। अब तवज्जो और इन्हमाक से सुनना क्या है? जब ड्यू ड्रॉप किसी पत्ते पे गिरे, जो उस ड्यू ड्रॉप के गिरने की आवाज़ को सुन ले, उसे तवज्जो और इन्हमाक से सुनना कहते हैं। जब सूरज की पहली किरण किसी पत्ते पे आए और जो उस पत्ते के खुश्क होने की आवाज़ को सुन ले, उसे तवज्जो और इन्हमाक से सुनना कहते हैं। वो 1809 में एक लकड़ी के कैबिन में पैदा हुआ। उसके वालिदैन अनपढ़, देहाती और सोशल स्टेटस ना रखते थे। गुर्बत की वजह से उसके बचपन और लड़कपन में उसके घर वालों को कई जगह हिजरत करनी पड़ी। अवाइल उम्री में ही उसकी माँ और फिर बाप की वफ़ात हो गई। उसने एक स्टोर में क्लर्क की नौकरी शुरू कर दी। 1832 में जब ब्लैक हॉक वार शुरू हुई तो वो एजाज़ी कैप्टन बना और 3 माह तक रहा। 23 साल की उम्र में उनसे नौकरी छीन गई। सिर्फ 3 साल के बाद 26 साल की उम्र में उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। वो 3 साल बाद हाउस ऑफ नुमाइंदगान का स्पीकर बनने से रह गया। 1948 में 39 साल की उम्र में वो डीसी सेनेट ऑफिस का कमिश्नर बनने में नाकाम हुआ। उन्होंने एक जनरल स्टोर में अपने एक दोस्त के साथ शराकत की, जो इकानमी बैठ जाने की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा। 10 साल बाद 49 साल की उम्र में सेनेट का मेंबर बनने में बुरी तरह नाकाम हुआ। इसी तरह नाकामियों की वजह से उन्होंने अपना बिज़नेस और अपनी सियासत को नहीं छोड़ा। बिलाखिर 1846 में वो हाउस ऑफ नुमाइंदगान का मेंबर मुंतखब हुए। 1849 में वकालत के पेशे की तरफ वापस आए और अपनी फैमिली को ज़्यादा वक्त देना शुरू कर दिया। इनकी सियासी ज़िंदगी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन 1850 में जब कैदियों के साथ नारवा सलूक का मामला चला, उन्होंने इसमें भरपूर हिस्सा लिया। जगह जगह जलसे मुनक़द किए, तकारीर की और अपने आप को एक लीडर के तौर पे मनवाया। 1861 में 52 साल की उम्र में वो अमेरिका का सदर बना। लोग उन्हें इब्राहिम लिंकन के नाम से जानते हैं। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हार मत मानिएगा। नाकामियों को अपने सर पर सवार करने की बजाय अपने पाँव के नीचे सीढ़ी बनाते जाएं। कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी।